स्वागत है दोस्तों आपका R2 स्टडी टीम पर। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एप्लीकेशन आएगी और आपके लिए जो निबंध आएगा वो हम देखने वाले हैं हिंदी का। चलिए देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार ज़रूर करके जाना है, इनको लिख के देख लेना है। चलिए देखते हैं। ऊटी सही विकल्प चुनकर लिखिए। रंगभूमि रचना है प्रेमचंद्र जी की है। दूसरा विकल्प है आपका नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन हुआ, तो आपका ये 1925 हो जाएगा। 1924 दिया हुआ है आपकी किताब में, तो 1924-25 दोनों ही सही है। 1924 ऑप्शन आए तो आप 1924 कर सकते हैं और 25 आए तो 25 पे लगा सकते हैं टिक। फिर है आपका अगला, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अपनी कहानी का आधार बनाने वाले कथाकार हैं प्रेमचंद। बिल्कुल सही उत्तर हैं आपके। आपको पढ़ के जाना है इनको, ऊटी को एक बार, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछी जाएंगी। नमक की गाड़ियाँ कहाँ ले जाई जा रही थीं कृष्णा सोबती की रचना है, ये है जिंदगी नामा। फिर है आपकी अगली ऊटी, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के किस संग्रह से लिया गया है? हम हस्मत। किससे लिया गया है? हम हस्मत। फिर है मियां नसरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते थे? जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर हैं आगे आपके और सही विकल्प, लगभग हम 30-35 सही विकल्प देखने वाले हैं आपके। मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? 56 रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे मियां नसरुद्दीन। फिर है आपका अगला, काम करने से आता है नसीहतों से नहीं, यह कथन किसका है? यह कथन मियां नसरुद्दीन का है। तो ये आपका दवाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, मियां नसरुद्दीन के दादा जी का क्या नाम था? मियां कल्लन। फिर है अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की विदा है संस्मरण। क्या है? संस्मरण है ये। फिर है आगे, पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? 2.5 साल तक चला। कितने साल तक? 2.5 साल तक। फिर आगे है, रेलवे लाइन के समीप वाला मैदान कौन से फूलों से भरा हुआ था? काश फूलों से। किससे? काश फूलों से। फिर है अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण किस फिल्म से संबंधित है? पतेर पांचाली। किससे? पतेर पांचाली से संबंधित है। फिर आगे हैं, सोने का किला किसकी रचना है? सत्यजीत राय की। किसकी? सत्यजीत राय की रचना है सोने का किला। फिर है, विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? व्यंग। क्या है? व्यंग। फिर है, विदाई संभाषण के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण के लेखक हैं। फिर आगे है आपका, निम्न में से शेखर जोशी की रचना है कोशी का खटवार। फिर है, शेखर जोशी की रचना नहीं है नौरंगी बीमार है, ये रचना उनकी नहीं है। फिर आगे हैं आपके सही विकल्प, मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को कितने का पाड़ा याद करने के लिए दिया? तो इसका आंसर आपका 13 हो जाएगा। फिर है, शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? शेखर जोशी का जन्म हुआ था 1932। फिर आगे है, शेखर जोशी को कौन सा सम्मान मिला था? पहल सम्मान मिला था। कौन सा? पहल। फिर आगे है, रमेश मोहन को क्या समझता था? रमेश मोहन को नौकर समझता था। फिर है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा? इसमें यह कथन किसका है? त्रिलोक सिंह का। किसका है? त्रिलोक सिंह का। फिर है, उसकी आंखों में एक सर्जन की चमक थी, यह कथन किसके लिए कहा गया है? यह कथन कहा गया है मोहन के लिए। किसके लिए? मोहन के लिए। फिर है आगे, वेरी इंपॉर्टेंट सही विकल्प हैं ये आपके, इनको पढ़ के जाना है आपको। ये आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, वार्षिक पेपर में। गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह कौन है? दुकानदार है। कौन है? दुकानदार। फिर है, तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है
में फाइल शब्द किस अर्थ में व्यक्त हुआ है? जीवन की फाइल में। किसकी? जीवन की फाइल में। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर है रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। फिर है अन्याय का डटकर मुकाबला करने की बात कहती है रजनी। फिर है मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है? पटकथा है। फिर है जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा? माली ने। किसने देखा? माली ने। फिर है जामुन का पेड़ कैसी कथा है? हास्यव्यंग। कैसी है? हास्यव्यंग कथा है। ये आगे हैं खालिस्तान। पंडित आलौपीदीन का खालिस्तान पर अखंड विश्वास था। किस पर था? लक्ष्मी पर। फिर है डॉक्टर नगेंद्र ने खालिस्तान को पुनर्जागरण काल कहा है। भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण का काल कहा है। फिर है अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रतिद्वंद रचना है। फिर है द्विवेदी युग को निबंध का स्वर्णकाल माना जाता है। फिर है मियां नसीरुद्दीन के पिता का नाम फर्स्ट शराफत था। फिर आगे है मियां नसीरुद्दीन अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को निठल्ला समझते थे। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है पतेर पांचाली फिल्म की भाषा बांग्ला है। फिर है जिंदगी नामा प्रसिद्ध उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। फिर है मियां नसीरुद्दीन नानवाइयों के मसीहा थे। किसके थे? नानवाइयों के। फिर है पापड़ से भी अधिक महीन तुनकी रोटी होती है। फिर है अप्पू की भूमिका निभाने के लिए खालिस्तान वर्ष के लड़के की आवश्यकता थी। कितने? 6 वर्ष की। फिर है अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम क्या था? उसका नाम था सुबीर बनर्जी। फिर है इस पाठ का भाषांतर बिलास गिते ने किया है। ये आपके खालिस्तान हो गए। और हैं फिर आपके आगे रजनी एक विधा है। क्या है? पटकथा विधा है। फिर है रजनी पाठ के अनुसार शिक्षा व्यवसाय बनती जा रही है। एक गिरजा एक खंदक रचना कृष्णचंद्र की है। शेखर जोशी की कहानी दाजियों पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी फिल्म का निर्माण हुआ। फिर है कृष्णचंद्र का प्रगतिशील लेखक संघ खालिस्तान से गहरा संबंध है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील लेखक संघ। फिर है भारत संस्कृत शब्द है। खैबर दर्रा दिशा में है, उत्तर पश्चिम में। किसमें है? उत्तर पश्चिम में। नेहरू जी का जन्म 1989 में हुआ। चाचा नेहरू का जन्म बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है अतीत के अनुभवों और प्रभावों को शब्द के माध्यम से जब अभिव्यक्ति मिलती है तो उसे संस्मरण कहते हैं। फिर अगला है आपका रेखा चित्र की विधा संस्मरण से मिलती जुलती है। फिर है कहानी हिंदी गद्य की मुख्य विधा है। नाटक एवं एकांकी दृश्य विधा है। फिर है संकलन त्रय एकांकी विधा में आवश्यक है। फिर आगे हैं आपके ये संदर्भ प्रश्न दिए हुए हैं। ये आपको करके जाना है नौकरी के ओहदों में और ध्यान मत देना। ये आपके संदर्भ प्रश्न हैं। इनको आपके पेपर में वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है और लिख कर देख लेना है, जिससे आपको 4 में से 4 नंबर मिल सकें। और ये भी आपको एक बार देख लेना है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थीं, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। ये भी आपको एक बार पढ़ के और लिख कर देख लेना है।
फिर आगे हैं आपके मुहावरे। इनमें से आपका एक या दो मुहावरे जरूर आएंगे, इनको आपको अच्छे से देखना है। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत खुश होना। बात की धनी होना मुहावरे का अर्थ है जुबान का पक्का होना। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो ये मुहावरा है आपका, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे अर्थ के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8 प्रकार के। कितने? 8 प्रकार के भेद होते हैं वाक्य के। फिर है पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ो में ध्यानपूर्वक है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर है मुझे तुमसे ज़्यादा अंक मिले पंक्ति में ज़्यादा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे है मैं आज ही आया हूँ पंक्ति में ही है निपात। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है कवित्री। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रदर्शनी। फिर दिए हुए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर, इनमें से आपसे पूछे जाएंगे। पहला है नमक का दरोगा कहानी में उपयुक्त एक मुहावरा लिखिए। इसके आंसर आपके नीचे दिए हुए हैं। तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है? इसके आंसर आपको नीचे मिलेंगे। शब्द युग्म की परिभाषा लिखिए। पुनरुक्त शब्द उक्त का एक उदाहरण लिखिए। वाक्य किसे कहते हैं? लिखिए। इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एक बात लिखिए। राजभाषा की परिभाषा लिखिए। राष्ट्रभाषा की परिभाषा लिखिए। सीधे मुंह बात न कहना मुहावरे का अर्थ है। कूड़ियों पर ईमान बेच देना मुहावरे का अर्थ लिखिए। समुद्र के 3 पर्यायवाची लिखिए। सार संक्षेपण का अर्थ लिखिए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? आगे है बोली किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? निपात किसे कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। निपात का एक उदाहरण लिखिए। ये आपके आंसर दिए हुए हैं, इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर है आपके भाव पल्लव। ये आपके आते हैं 3 नंबर के या फिर 4 नंबर के आते हैं। ये साहित्य समाज का दर्पण, ये आपको कर लेना है जिससे आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। साहित्य समाज का दर्पण, और एक आपको करना है अज्ञान सर्वज्ञ आदमी को पछाड़ता है। फिर है क्रोध अंधा होता है। इन चारों में से आपका एक पूछा जाएगा। चरित्र सबसे बड़ा धन है। ये 4 आपको कर लेना है, इनमें से आपका एक अवश्य ही आएगा। 2 इम्पोर्टेंट है, चरित्र सबसे बड़ा धन है, साहित्य समाज का दर्पण है। इन दोनों में से आपका ये आ सकता है साहित्य समाज का दर्पण है। फिर आगे है आपकी एक बुक है, किताब है जिससे बितान, इसके सही विकल्प हैं। इनमें से आपके 2-3 सही विकल्प पूछे जाएंगे। लता मंगेशकर के पिता का नाम था, ये आपका अर्धवार्षिक में पूछा गया था, दीनानाथ मंगेशकर। फिर है लता के स्वरों में है गानपन, ये भी पूछा गया था। कुई की खुदाई की जाती है बसौली से। किससे की जाती है? बसौली से। फिर है कुई की खुदाई करने वालों को क्या कहते हैं? चेजा। क्या कहते हैं? चेजा। वह भूजल जो कुओं में से निकाला जाता है कहते हैं रेजाड़ी पानी। क्या है? रेजाड़ी पानी। कुई को बांधने वाली रस्सी किस घास से बनती है? छीप से। किससे? छीप से। फिर है भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। क्या है? वीणा। फिर आगे है गीता गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। कौन है? जयदेव। फिर आगे हैं आपके ये खालिस्तान इसके। संगीत के क्षेत्र में लय 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की। ये आपका त्रैमासिक में पूछा गया था। शास्त्रीय गायन की महफिल 3 घंटे की होती है। कितने घंटे की? 3 घंटे की। ये भी आपसे पूछा गया था। फिर है चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म चपलता है। क्या है? चपलता। कुई की खुदाई का काम चेजा कहलाता है। क्या कहलाता है? चेजा। सीधे बरसात से मिलने वाला पानी पालर पानी है। क्या है? पालर पानी।
कि यहाँ बेबी हालदार को सुनील ने काम दिलवाया। किसने? सुनील ने। बेबी हालदार ने कक्षा तक पढ़ाई की। कितनी? छठी 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की। फिर है खालिस्तान काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त। क्या माना जाता है? गुप्त। फिर है खालिस्तान का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश का। फिर है लोक नृत्य से ही शास्त्रीय नृत्य विकसित हुआ। किससे? लोक नृत्य से। की दी हुई है आंसर आगे। ये आपकी जोड़ी हैं, आपको सही से कर लेना है इनको। फिर है आपकी एक एप्लीकेशन, आपको अपनी 10वीं की अंक सूची की जो आपकी मार्कशीट है वो हो चुकी है, तो उसकी द्वितीय प्रति निकलवाने के लिए आपको ये एप्लीकेशन पत्र लिखना है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र, बिल्कुल इसी तरह लिखना है आपको जिससे पूरे में से पूरे नंबर मिल सके, 4 में से 4। प्रति श्रीमान सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश, विषय अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में मान्यवर सेवा में सविनय निवेदन है कि मेरी हाई स्कूल परीक्षा 2022 करना है आपको, इधर 2015 की जगह 2022 की अंक सूची खो गई है, अतः मुझे द्वितीय प्रति भेजने की कृपया करेंगे। इसके लिए मैं 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट नंबर आपको लिख देना है। कुछ भी ये आपको इसी तरह लिख देना है। यूको बैंक शाखा रतलाम नहीं लिखना है आपको, जिस जगह आप रहते हैं उस ज़िले का नाम लिख देना। आपकी ओर भेज रहा हूँ। मुझसे संबंधित जानकारी निम्न अनुसार है। नाम ज्योति प्रकाश, यहाँ आपका नाम लिख देना। पिता का नाम जो भी है। परीक्षा हाई स्कूल 2022, इसमें लिखना है परीक्षा केंद्र जहाँ पर आपकी वार्षिक परीक्षा हुई थी उस स्कूल का नाम लिखना है। अनुक्रमांक लिखना है आपका, नियमित लिख देना है, दिनांक और ये आपका नाम लिख देना है। ठीक है, ये आपको करना है। यही आपकी 100% आने वाली है। फिर आपको निबंध करना है, जल ही जीवन है, एक ये करना है। ये आपके आने वाले हैं विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, और एक करना है आपको खेलों का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व। ये 3 निबंध करना है, इनमें से आपके पक्का है एक, ज़्यादातर जीवन में खेलों का महत्व, यही आपका आने वाला है। तो इस वीडियो में हमने पूरे फुल क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।